अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है जिब्रान सईद प्रेचा और आप देख रही हैं बेस नॉलेज चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी के रिलेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको फ्यूचर गोल्स, स्टडी अब्रॉड, स्टडी इन इटली, स्टडी इन अमेरिका के रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और काइंडली कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। चलें, आज का टॉपिक है हमारा प्लाज्मिड एंड एपिसोम। ये हमारे पास मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था बिकॉज़ कुछ दिनों में मेरे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उन्होंने एक किस्म का काफ़ी ज़िद की हुई थी कि हमें ये टॉपिक की वीडियो बना के लाजमी अपलोड करें। तो इसलिए आज इस टॉपिक के साथ आए हैं। एक जर्नल सी वीडियो होगी, ठीक है, शॉर्ट सी। सबसे पहले प्लाज्मिड क्या है। सम बैक्टीरिया के पास अपने न्यूक्लियाइड यानी कि मेन क्रोमोसोमल डीएनए जो सा है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पीस होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल में बैक्टीरिया का एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। बैक्टीरिया को इसकी ज़रूरत नहीं होती अपने नॉर्मल फंक्शन को रन करने के लिए। हाउएवर ये प्लाज्मिड उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा। बैक्टीरिया के साथ इसका कोई उसके सर्वाइवल यानी कि उसकी लाइफ को चलाने के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है। So, a plasmid is a small DNA molecule within a cell that is physically separated from the chromosomal DNA and can replicate independently. It is not essential for the bacterial life, but it may provide the survival abilities. How it provides the survival abilities? A plasmid carries some beneficial genes which have the resistance ability against the antibiotics. Yes, the organism which can use the antibiotics to kill the bacterial infection. If the bacteria have these antibiotic resistant genes on their plasmid, the use of the specific antibiotics is not beneficial for a human. जैसे हम ये बात कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्लाज्मिड में होना बैक्टीरिया को इस काबिल बनाता है कि जो अगर उनके ऊपर एंटीबॉडीज़ अप्लाई भी की जाएं, एंटीबायोटिक्स अप्लाई भी की जाएं, तो वो उनके ऊपर काम नहीं करेंगी क्योंकि वो उनके अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया अपने सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन न्यू प्रोड्यूसिंग सेल तक ही नहीं ट्रांसमिट करते। ये पैरेलल हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है जीन्स की कि एक बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम को ये स्पेसिफिक प्लाज्मिड डोनेट भी कर सकता है। ठीक है, हम इस एक प्लाज्मिड की एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि PBR 322 एक प्लाज्मिड है जिसका डीएनए की लेंथ 4361 बेस पेयर होती है। इसके अंदर एसेंशियल पार्ट जो से हैं, सबसे पहला एक रेप्लिकेशन साइट, origin of replication site where a plasmid start its replication and divide into two. Another, there is a two antibiotic resistance gene, pistil, that is the antibiotic resistance gene of ampicillin antibiotic, and the tetracycline antibiotic resistance gene is BAM-H1 HI। ठीक है, ये हमारे पास एक टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है और ये एम्पीसाइक्लिन के लिए रेजिस्टिव है। हाउएवर इनके पास डिफरेंट साइट होती हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अप्लाई करके हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ऐड करवा सकते हैं, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। इनके पास दो साइट होती हैं, एक PVU1 होती है और एक PVU2 होती है। PVU1 जो सी है वो एम्पीसाइलिन के अंदर जो साइट होती है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस जीन के अंदर जो साइट होती है उसके अंदर होती है। अगर वहाँ पे हम अपनी जीन को इंसर्ट करें तो एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी साइट होती है PVU2, इसके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर ब्लंट एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से बना लेते हैं और यहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लाज्मिड को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ वेक्टर भी यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं प्लाज्मिड की टाइप्स के ऊपर। प्लाज्मिड की टाइप्स डिपेंड करती हैं इट्स नेचर। पहली बात कि वो ट्रांसफरेबल है कि नहीं है।
अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरेबल देयर इज़ अ टू टाइप, वन इज़ अ कंजुगेशन प्लाज्मिड। कंजुगेशन प्लाज्मिड वो होता है जो कंजुगेशन के दौरान एक बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि कंजुगेशन प्लाज्मिड के ऊपर ख़ास किस्म की पिल्लस बनवाने के लिए जीन मौजूद होती हैं। तो जो बैक्टीरिया कंजुगेशन प्लाज्मिड रखता है वो एफ पॉजिटिव कहलाता है। उसके बाद पिल्लस बनाने के लिए जीन्स होती हैं, और वो दूसरे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं होता उसके साथ पिल्लाई की मदद से कंजुगेशन ट्यूब बना के उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। However, another one is a non-conjugative plasmid। ये ऐसे प्लाज्मिड हैं जिनके पास ड्रग रेजिस्टेंस जीन हो सकती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकती हैं, रेप्लिकेशन साइट हो सकती है, लेकिन ये पिल्लस बनाने के लिए एबिलिटी नहीं रखते, ये खुद ब खुद ट्रांसडक्ट नहीं होते। हाँ, अगर एक बैक्टीरियम के अंदर कंजुगेटिव प्लाज्मिड और नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड दोनों हैं, तो जब कंजुगेटिव प्लाज्मिड कंजुगेशन करवा रहा होगा तो उस टाइम नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड भी उसी की कंजुगेशन इंड्यूस करवाई हुई कंजुगेशन के थ्रू दूसरे बैक्टीरियम के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन ये खुद से कंजुगेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। द थर्ड वन इज़ अ मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड, यानी कि दीज आर द इंटरमीडिएट क्लास ऑफ द प्लाज्मिड, दे आर नॉट टोटली नॉन कंजुगेटिव, दे आर नॉट टोटली कंजुगेटिव प्लाज्मिड, ये इंटरमीडिएट होते हैं। मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड कैन कैरी ओनली अ सबसेट ऑफ द जीन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफ़र। कुछ जीन जो ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी होती हैं वो इनके पास होती हैं, कुछ इनके पास नहीं होती। कैन पैरासाइटाइज द अनदर प्लाज्मिड ट्रांसफर्ड एट द हाई फ्रीक्वेंसी द प्रेजेंस ऑफ द कंजुगेटिव प्लाज्मिड। अगर एक प्लाज्मिड कंजुगेटिव प्लाज्मिड है, वो अपनी कंजुगेशन के लिए, अपनी ट्रांसफ़र के लिए डिटेल रन करता है और ट्रांसमिट होता है, नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड उसकी बैक फॉलो करते हुए दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड में कंजुगेटिव प्लाज्मिड जब अपनी कंजुगेशन करवा रहा होगा, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, तो मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड ज़्यादा एबिलिटी रखेगा उसे फॉलो करने की, ना कि नॉन कंजुगेटिव। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी रखता है फॉलो अप देने के लिए कंजुगेटिव प्लाज्मिड को, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कंजुगेटिव प्लाज्मिड के ऊपर अपने ट्रांसफ़र के लिए। आगे, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन प्लाज्मिड में बी डिवाइड इन दीज 5 कैटेगरीज। नंबर 1 इज़ अ फर्टिलिटी प्लाज्मिड, यानी कि कंजुगेटिव प्लाज्मिड को फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं। ये दो बैक्टीरियम सेल में कंजुगेशन इंड्यूस करवा सकता है। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, हम प्लाज्मिड को डिवाइड करते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और द हैवी मेटल रेजिस्टेंस जीन, द पॉइजनस रेजिस्टेंस जीन। कौन सी जीन उनके पास है और वो किस तरह की एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इस बेस पे भी अब प्लाज्मिड को डिवाइड करेंगे। थर्ड टाइप इज़ अ कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड एक ऐसा बैक्टीरियल प्लाज्मिड है जो कि कोलिसीन पैदा करवाता है। कोलिसीन एक पॉइजन या केमिकल वेपन के तौर पे काम करता है, एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है। अगर एक बैक्टीरियम के पास कोल प्लाज्मिड है तो वो कोलिसीन लाइक प्रोटीन पैदा करवाएगा, और वो प्रोटीन अपने सराउंडिंग में जितने दूसरे बैक्टीरिया होंगे उनको किलिंग सिग्नल देके उन्हें किल करवा देगा। डिग्रेडेबल प्लाज्मिड, कुछ बैक्टीरियम कुछ ख़ास किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ बैक्टीरियम टोलुइन या सैलिसाइलिक एसिड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाउएवर, अगर एक प्लाज्मिड कुछ बैक्टीरियम ये डाइजेशन एबिलिटी नहीं रखते, लेकिन एक प्लाज्मिड जीन रखता है जो टोलुइन और सैलिसाइलिक एसिड को डाइजेस्ट करवा सकता है। वो जीन जिस बैक्टीरियम में वो प्लाज्मिड जाएगा उसके अंदर वो एबिलिटी पैदा कर देगा डिग्रेडेशन करनी। इसके अलावा विरुलेंसी प्लाज्मिड, कुछ प्लाज्मिड विरुलेंट नेचर रखते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी पैदा करने की। जैसे कि ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था डिप्लोकोकस नेमोनाई वाला, उसमें भी यही केस था कि स्मूथ स्ट्रेन जो सा है उसका एक जेनेटिक पीस आर स्ट्रेन के पास जाता है तो वो विरुलेंट हो जाता है आर स्ट्रेन भी। तो विरुलेंसी इंड्यूस करवाने वाले प्लाज्मिड भी होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। ये तो हो गया प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड की एक टाइप एपिसोम होती है। तो एपिसोम और प्लाज्मिड में क्या फ़र्क है? एपिसोम इज़ अ पोर्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट कैन एग्जिट द independent of the chromosome at some time, while at the other time they are able to integrate into the chromosome। यानी कि ये चाहें तो सेल के अंदर आज़ादाना तौर पे एक प्लाज्मिड के तौर पे रह सकते हैं, और कभी कभी ये चाहें तो
अपने आप को मेन क्रोमोसोम का हिस्सा बना लेते हैं। दे हैव द इंटीग्रेशनल एबिलिटीज़, ठीक है, ये उनके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनको हम ट्रांसपोजन्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपनी जगह चेंज करते हैं। तो ट्रांसपोजन जीन या जंपिंग जीन्स वो होती हैं जो अपनी जगह को चेंज कर सकें, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ द एपिसोम्स इंक्लूड द इंसर्शन सीक्वेंस एंड द ट्रांसपोजन्स। अदर वन इज द वायरसेस एंड द एफ फैक्टर्स। वायरसेस भी बैक्टीरियल सेल में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोजन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कह लो या इंसर्शन सीक्वेंस कह लो। Transposons and the insertion sequence are the episomes, also known as the mobile genetic element, because they can move from the cytoplasm to the chromosomal segment, वहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और उधर से वापस भी निकल सकेंगे। कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग आउटसाइड द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से बाहर भी रहने की एबिलिटी रखते हैं। आल्सो डिज़ाइन टू इंटीग्रेट इन अ क्रोमोसोम एंड देन मूव फ्रॉम द वन सेल टू अनदर। ये एक नॉर्मल प्लाज्मिड की तरह, एक जिसमें फर्टाइल प्लाज्मिड है उसकी तरह एक बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियम तक कंजुगेशन की मदद से ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये खुद अकेले ही नहीं जाएंगे, ये हो सकता है कि मेन क्रोमोसोम के पीस को भी अपने साथ ले जाएं, कुछ उसकी रेप्लिकेटेड पार्ट को भी। अगर हम इसर्चिया कुलाई की बात करें तो अगर इसर्चिया कुलाई का दो बैक्टीरियम आपस में कंजुगेशन बना के बैठे हैं और उनके पास ये वाला इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड है, ख़ास तौर पे कहलाता है HFR, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड, ख़ास किस्म का ये वाला एपिसोम है, तो वो 1 घंटे के अंदर एक बैक्टीरियम में से दूसरे बैक्टीरियम तक सारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नॉट ओनली प्लाज्मिड, द होल जीनोम, द होल क्रोमोसोम भी ट्रांसफ़र हो सकता है। 1 घंटा सिर्फ लगता है, 1 घंटा नहीं बल्कि 100 मिनट्स लगते हैं, तकरीबन 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा। नेक्स्ट वन इज द वायरसेस प्लाज्मिड। वायरसेस कैसे? वायरसेस भी हमारे पास एपिसोम हो सकते हैं क्योंकि ये भी बैक्टीरियल सेल के जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं एज अ प्रोफेज। वायरसेस अनदर एग्जांपल ऑफ एपिसोम। वायरसेस विल इंटीग्रेट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। थर्ड वन इज एफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर। एफ फैक्टर दैट हैज द integrated into the host chromosome is known as the HFR, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन, मैक्सिमम जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एपिसोम प्लाज्मिड, सिंपल प्लाज्मिड और एपिसोम में अगर डायरेक्ट फ़र्क देखें तो प्लाज्मिड एक ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकता है क्रोमोसोम के अलावा। वेयर एज द एपिसोम एक पीस है जेनेटिक मटेरियल का जो कि कैपेबिलिटी रखता है इंडिपेंडेंट रहने की भी और क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होकर भी रहने की, ठीक है। आप एपिसोम को भी ख़ास किस्म का प्लाज्मिड बोल सकते हो, लेकिन प्लाज्मिड, तमाम प्लाज्मिड एपिसोम नहीं होते। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और सपोर्ट करें।